हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्री का रूल पढ़ा था। उसमें मिरर सिमेट्री के बारे में देखे थे और कटिंग सिमेट्री के बारे में देखे थे और एक बेसिक सा न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग दो न्यूमेरिकल देखेंगे, उस पर बेस्ट और उसका एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह काम करता है। ठीक है। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? ये कुछ इस तरह का सर्किट है। सबका रेसिस्टेंस कितना है? आर है। ऑल रेसिस्टेंस इक्वल टू आर। ऑल इक्वल टू आर, सभी आर के बराबर है। आर 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 ईच, यानी इसको ईच लिख दो। ईच आर है। और ए बी के बीच हम लोग क्या निकालना है? आर ए बी निकालना है। तो देखो गाइस, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग चूँकि सिमेट्री रूल पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है सिमेट्री होगा। अगर नहीं भी पता हो तो पहले फिगर को देख लेंगे कि सिमेट्री है। ठीक है, कि है कि नहीं, किस तरह का सिमेट्री है। ठीक है। तो अगर देखो गाइस, यहाँ पर एक मिरर रखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह मिरर रखते हैं। यहाँ पर एक मिरर रख देते हैं तो जैसा फिगर बनेगा इधर वैसा फिगर इधर। लेकिन बात यह है कि यह रेसिस्टेंस जो आर ओम का है ये बीच में आ जाता है। तो इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। और इसको r/2 इधर लिख देते हैं, r/2 इधर लिख देते हैं। और ये सब क्या है? आर 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 में हम लोग को इसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है गाइस। सो हम अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पर मिरर बनाए, अब ये मिरर बने यहाँ पे, तो जैसा इधर वैसा इधर भी, जैसा इधर वैसा इधर भी, मतलब यह मेरा मिरर सिमेट्री है एम डैश। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। बेस हम लोग सबसे इजी कौन सा मेथड था? कटिंग मेथड। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, यानी यहाँ से इस मिरर को हटा के हम लोग यहाँ पे एक कट मार्क लगा देते हैं। कट मार्क, कट मार्क लगाने का क्या मतलब है? उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए और एक इधर शॉर्ट हो गया। अब क्या हो गया कि यह दो सर्किट दिखने लगा, दो भाग में बट गया। इसका मतलब जो जितना वैल्यू इसका आएगा उतना भी वैल्यू इसका आएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि यह जो है कुछ इस तरह का एक रेसिस्टेंस यहाँ और एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ए और बी। तो अगर हम लोग एक का कोई कम कैलकुलेट कर ले तो बी ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो, यह दोनों आपस में क्या है? यह दोनों पैरेलल में है। ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट कॉमन है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका r/2 गुने r/2 प्लस आर। यह कितना हो जाएगा? r/2 गुने r/3 r/2। तो r/2 कैंसिल, यानी कितना आ गया? r/3 आ गया। यानी यह जो आया कितना आ गया? यह दोनों के बदले कितना रख देंगे? r/3। अब देखो, r/3 और यह r किस में हो जाएगा? यह आपस में सीरीज में हो जाएगा। यह किस में हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में मतलब कितना, कौन कौन सीरीज में है? r/3 प्लस आर, r/3 प्लस आर, यह दोनों आपस में सीरीज में है। तो कितना हो गया? 4r/3। ये 4r/3 आ गया। अब देखो, 4r/3 और ये r जो आया इन दोनों के बदले, इस दोनों के बदले जो आया, और यह r क्या है? पैरेलल में है। यानी बोल सकते हैं कि 4r/3 पैरेलल टू r। तो ये कितना हो जाएगा? 4r/3 गुने r अपॉन 4r/3 प्लस आर। यह कितना हो जाएगा? 4r/3 गुने आर अपॉन ये कितना हो गया? 7r/3। तो r/3 कैंसिल हो गया। यह कितना आ गया? 4r/7। तो ये आ गया मेरा 4r/7। इसका मतलब एक रेसिस्टेंस का वैल्यू 4r/7 है, यानी इस वाले पोर्शन का पूरा इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4r/7। और इसका इक्विवेलेंट जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, 4r/7। तो अगर हम लोग RAB लिखना चाहें, RAB, तो अब ये दोनों सीरीज में हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो कितना हो जाएगा? 4r/7 प्लस 4r/7 तो कितना हो गया? 8r/7। ये RAB आ गया। ठीक है। तो देखो, इस सिमेट्री की मदद से हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट को कितना इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये हो गया होगा, इटेज कर देते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह का सर्किट है, ये वाला सर्किट है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी इच रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आर 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 है, आर है, और हम लोग को क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है, आर ए बी। ये क्या होगा देखिए गाइस, तो यहाँ पर अगर हम लोग सिमेट्री की बात करते हैं तो अगर इसके क्रॉस एक मिरर लगाते हैं तो क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, दोनों तरफ मिरर सिमेट्री। मतलब मिरर कहाँ रखा जा सकता है, इस वाले लाइन पे मिरर आ सकते हैं, तो ये मिरर आ सकते हैं, एम डैश एम, ये मिरर आ गया। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ। अब देखो सिमेट्रिकल आ गया तो हम लोग क्या मेथड पढ़े थे, कटिंग सिमेट्री में क्या पढ़े थे कि जहाँ भी मिरर है उसको कट कर देना है, उस सारे रेसिस्टेंस को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना है। तो शॉर्ट कर देंगे तो मेरा कुछ सर्किट कैसा बन जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, कुछ इस तरह का होगा, ये पोर्शन ए हो गया। मतलब इधर वाला अगर सर्किट को देखें तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये सबका वैल्यू कितना है, आर 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 आर। अब देखो ऐसा इधर भी सर्किट है, मतलब बोल सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू अगर R1 आता है, ठीक, इसका मतलब इधर वाला का भी वैल्यू कितना होगा, R1 होगा। यानी कि क्या लगा हुआ है, दो अलग रेसिस्टेंस लगा हुआ है, R1 और R1 का, ए से लेके बी तक में, ठीक है, ये ए से लेके बी तक में। अब देखो गाइस क्या दिख रहा है कि यह दोनों, ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है और यह दोनों कॉमन है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका कितना हो जाएगा, पैरेलल हो गया, कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यह दोनों किस में हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यह दोनों, यह और यह किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। यह दोनों क्या हो जाएगा, R/2 और R/2 और ये R क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जा रहा है और इन दोनों के बदले क्या लगा देंगे, R/2 लगा देंगे, ठीक है। तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो R/2 प्लस R कितना हो गया, 3R/2। वैसे ही यह और यह आपस में क्या हो गया, यह R और यह R/2, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों के बदले क्या कर सकते हैं, एक R/2 लगा सकते हैं ना, जैसे कि हम एक मिटा के कर देते हैं, इन दोनों के बदले क्या कर दें, एक R/2 लगा देते हैं, ठीक है, R/2। वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। तो अब यह दोनों क्या हो गया, यह दोनों आपस में सीरीज में हो गया, सीरीज में, तो सीरीज में हो गया तो कितना हो जाएगा, R प्लस R/2 कितना हो गया, 3R/2। अब देखो ये भी इसके बदले भी 3R/2 और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट के पीछे देखना है। मतलब सर्किट कैसा हो गया, एक R है और ठीक ऊपर भी 3R/2 है और नीचे भी कितना है, 3R/2 और ये मेरा पॉइंट ये है। अब देखो यहाँ ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो अगर हम लोग पैरेलल में हैं, ठीक है, तीनों क्या आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो क्या अगर इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/R। एलसीएम लेंगे तो 3R, 1 + 1 + 3 कितना हो गया, 3R 3R 1 R 3 3 यानी 5/3R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3R/5, 3R/5। मतलब इसके बदले, इस पूरे के बदले क्या बोल सकते हैं, अगर एक रेसिस्टेंस लगा दे यह पॉइंट ए, तो ये कितना होगा, 3R/5, 3R/5 ओम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3R/5 ओम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू 3R/5 ओम, इसका वैल्यू 3R/5 ओम है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 3R/5 ओम, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, नीचे वाला क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 3R/5 ओम का 2 लगा हुआ है, 3R/5 और ये भी 3R/5। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में हो गया। तो अगर RA भी निकाले तो इन दोनों को क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी RA भी क्या हो गया, 3R/5 प्लस 3R/5, 6R/5 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, इस सब के बदले अगर हम लोग लिखें कितना आ गया, 6R/5 ओम, ठीक है। तो देखो भाई इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट सिमेट्री की मदद से कितना इजीली सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बट हम लोग इसको भी सिमेट्री की मदद से, कटिंग सिमेट्री की मदद से इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं
इरेज कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। आई होप सबको समझ में आएगा। क्या करते हैं, पहले जहाँ भी मिरर पड़ता है उसको उस वाले पूरे ब्रांच को शॉर्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ का रेसिस्टेंस हटा देते हैं और इसको दो भाग में बांट दिए। दो भाग में बांट दिए, इधर वाला का एक अलग पोर्शन था, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3R/5, इधर वाला का भी कितना होगा 3R/5। ठीक है, जब जैसे ही इसको शॉर्ट करेंगे तो एक बेसिक सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सर्किट हम लोग को सॉल्व करने आता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने आता है। ठीक है, सो ठीक हुआ सेकंड क्वेश्चन में आंसर कितना है 6R/5। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है, RAB निकालना है। वी हैव टू फाइंड RAB। अब देखो RAB कैलकुलेट करना है। ये सर्किट थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बहुत लंबा चौड़ा सर्किट है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो अगर हम लोग ये यहाँ पर मिरर लगाते हैं कुछ इस तरह, अगर यह बीच में हो जाए, ठीक सीधा मिरर रहेगा, थोड़ा सा फिगर एडजस्ट कर लेंगे तो जैसा इधर है वैसा भी इधर होगा, तो एक तो ये मिरर हो जाएगा। अब देखो इस मिरर को भी कट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इधर भी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जा रहा है, इधर भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया। तो हम इसमें दो बार मिरर कट करते हैं, दो बार मिरर लगाते हैं। क्या करते हैं, दो जगह मिरर लगाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ मिरर लगा देते हैं। ठीक, देखो गाइस, तो जैसे जितना ही ऐसा इधर पोर्शन है, अगर हम लोग एक यहाँ मिरर एज्यूम करें तो वैसा भी इधर पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन बराबर है, ये वाला पोर्शन बराबर है। यानी अगर हम लोग इसको 1 पार्ट देते हैं, पार्ट 1, इसको पार्ट 2 देते हैं, तो देखो दिस इज पार्ट 2 और दिस इज पार्ट 1, दिख रहा है। मतलब जैसा पार्ट 1 है यहाँ पार्ट 1 है, जैसा पार्ट 2 है वैसा पार्ट 2 है। इस फिगर को हम लोग 4 भाग में बांट दिए। अब क्या बोल सकते हैं कि 4 रेसिस्टेंस है, जो RAB होगा, यानी RAB होगा, क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पे है, ये 1 वाला हो जाएगा, ये 2 वाला हो जाएगा, फिर ये 2 वाला हो जाएगा, फिर ये 1 वाला हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो अगर हम 1 2 2 1 का वैल्यू निकाल दें तो क्या होगा, निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, हम क्या बोलते हैं कि सिमेट्री तो दिख गया कि यहाँ सिमेट्री लगा सकते हैं। अब जहाँ जहाँ सिमेट्री लगा वहाँ कट मार देते हैं, मतलब वहाँ उसको कट कर देते हैं। तो पहले 1 वाले को सॉल्व करते हैं। 1 वाले को सॉल्व करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा, ये 1 वाला, ये 1 वाला मेरा पोर्शन है। यहाँ से कट कर दिए, कट करने का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट कर दिए। तो देखो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। ठीक है, अब देखो 1 का कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना ईजी होगा। ईजी कैसे होगा, यह दोनों आपस में क्या है, ये पॉइंट कनेक्टेड है, यह दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, तो यह दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो कितना हो जाएगा, R पैरेलल में R/2 हो जाएगा। ठीक, और यह दोनों आपस में क्या है, यह दोनों जो पैरेलल आएगा और इसके साथ किस में सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा R + R/2, कितना हो जाएगा 3R/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 3R/2। ठीक, अब देखो वैसे ही यह R और यह R क्या है, पैरेलल में है, यह क्या है, दोनों पैरेलल में है, और यह आपस में क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में हो जाएगा, कितना हो जाएगा R + R/2, कितना आ गया 3R/2, R + R/2 कितना हो गया 3R/2। अब देखो इसका मतलब जो बोल सकते हैं, अगर इसके बीच हम लोग निकालें, यहाँ पर कोई डमी पॉइंट मान लेते हैं C और D, यहाँ पर कोई डमी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर E मान लेते हैं। तो अगर दिस पॉइंट इज C, तो ये पूरा पॉइंट क्या होगा, C होगा। तो अगर A और C के बीच निकालें तो देखो A और C के बीच क्या है, एक ऊपर रेसिस्टेंस है, 3R/2 का, और एक नीचे रेसिस्टेंस है, और दिस इज पॉइंट C और यह पॉइंट A, 3R/2। अब देखो यह पैरेलल में हो गया, तो कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में होगा। तो अगर RAC निकाले, RAC, ठीक, इसको मान लो दिस इज R1, दिस इज यह रेसिस्टेंस होगा R1, यह R2, ये भी R2, ये R1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3R/4,
कितना हो गया 3r/4 ओम। तो एक तो पता चल गया कि R1 जो होगा कितना हो जाएगा 3r/4 ओम। R1 की वैल्यू कितना आएगा 3r/4। अब R2 कैलकुलेट करते हैं। R2 के लिए देखो C, दिस इज C, दिस इज मिरर C, दिस इज D, दिस पॉइंट इज D, तो दिस पॉइंट इज D और दिस पॉइंट इज E, यह मिरर E है। तो C और D वाला पोर्शन देखो, D E वाला एक जैसा दिख रहा है। C और D वाला देखते हैं तो कुछ ऐसा है। एक इधर से C है और इधर से D है, ठीक है। यह C है और D है। अब देखो ये R, ये R, ये R और ये R। अब देखो ध्यान से देखो C और D के बीच निकालना, तो क्या है अगर ऐसा सर्किट है, ये तो चारों क्या है, चारों ऑल पैरेलल में है। क्या होगा ऑल पैरेलल, ऑल पैरेलल तो कितना हो जाएगा, अगर RCD निकालना चाहे यानी R2 निकालना चाहे RCD तो कितना हो जाएगा, चारों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा R/4 ओम, R/4 ओम। इसका पैरेलल करेंगे तो कितना होगा, सबको पैरेलली ऐड करेंगे तो इन दोनों का हो जाएगा R/2 दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा R/4 ओम। मतलब R2 का वैल्यू कितना आ गया R/4 ओम। अब देखो इधर भी अब ये दोनों तो कैलकुलेट हो गया। अब इधर भी R2 है, इसका भी क्या वैल्यू कितना हो जाएगा R/4 ओम। इधर भी R1 है तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 3r/4 ओम। तो देखो तो R इक्विवेलेंट RAB निकाले यानी A और B के बीच रेसिस्टेंस निकालें तो कितना आ जाएगा 3r/4 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस 3r/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2r आएगा और दिस इज द आंसर। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा कितना होगा 2r होगा। तो गाइस इस तरह हम लोग किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को अगर सिमेट्री का कंसेप्ट पता हो, मिरर सिमेट्री, उसमें भी कटिंग सिमेट्री का कंसेप्ट पता हो, तो हम लोग किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को कटिंग की मदद से हम लोग इजीली बना सकते हैं। सो गाइस इस तरह हम लोग छोटे छोटे वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर और बेस्ट कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सर्किट देखेंगे, उसका R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।